बियॉन्ड गुड एंड ईविल एक महान दार्शनिक पुस्तक है जिसे फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा था। ये पुस्तक 1886 में प्रकाशित हुई थी और इसे आधुनिक दर्शन की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिना जाता है। इस पुस्तक में नीत्शे ने समाज, नैतिकता, धर्म, सत्य और मानव मनोविज्ञान पर गहरे प्रश्न उठाए हैं। नीत्शे का मानना था कि दुनिया को केवल अच्छा और बुरा जैसी सरल श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। उनके अनुसार वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। समाज जिन चीजों को अच्छा मानता है वे हमेशा सही नहीं होती, और जिन चीजों को बुरा कहा जाता है उनमें भी शक्ति, स्वतंत्रता और विकास छिपा हो सकता है। पुस्तक की शुरुआत में नीत्शे दार्शनिकों और तथाकथित सत्य की खोज करने वालों पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि हर दार्शनिक अपनी सोच के पीछे अपनी इच्छाएं, भय और व्यक्तिगत अनुभव छिपाए रहता है। अर्थात जो लोग सत्य की बात करते हैं वे भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होते। मनुष्य अक्सर अपने विश्वासों को ही सत्य मान लेता है। नीत्शे कहते हैं कि समाज ने हजारों वर्षों से लोगों को कुछ निश्चित नैतिक नियमों में बांध दिया है। बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि ये नियम बने कैसे और किसके हित में बने। यहीं पर नीत्शे मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी का विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार इतिहास में शक्तिशाली और आत्मविश्वासी लोगों ने उन गुणों को अच्छा कहा जो शक्ति, साहस और स्वतंत्रता से जुड़े थे, लेकिन बाद में कमजोर और दबे हुए लोगों ने विनम्रता, आज्ञाकारिता और त्याग को अच्छाई घोषित कर दिया। धीरे धीरे समाज ने उसी नैतिकता को सामान्य सत्य मान लिया। नीत्शे ये नहीं कहते कि दया या विनम्रता गलत है। उनका मुख्य प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति और स्वतंत्र सोच खो चुका है? क्या वो केवल समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जी रहा है? इस पुस्तक में नीत्शे बार बार फ्री स्पिरिट अर्थात स्वतंत्र विचारक की बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भीड़ की मानसिकता से ऊपर उठ सके, जो केवल इसलिए किसी विचार को स्वीकार न करे क्योंकि समाज उसे सही मानता है। स्वतंत्र विचारक में अकेले सोचने का साहस होता है। नीत्शे के अनुसार अधिकांश लोग सुरक्षा चाहते हैं, सत्य नहीं। लोग ऐसे विश्वासों को पसंद करते हैं जो उन्हें मानसिक आराम दे, लेकिन सच्चा विचारक कठिन प्रश्न पूछता है, चाहे वे प्रश्न असुविधाजनक ही क्यों न हो। पुस्तक में नीत्शे धर्म और पारंपरिक नैतिकता की भी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि कई बार धार्मिक व्यवस्थाएं मनुष्य की स्वतंत्रता और शक्ति को दबा देती है। जब व्यक्ति केवल आज्ञा पालन करना सीखता है तो वो अपनी मौलिक सोच खो देता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है विल टू पावर। नीत्शे के अनुसार हर जीव के भीतर आगे बढ़ने, स्वयं को विकसित करने और अपनी क्षमता को प्रकट करने की एक गहरी इच्छा होती है। यही जीवन की मूल ऊर्जा है। मनुष्य केवल जीवित रहना नहीं चाहता, बल्कि प्रभाव, विकास और आत्मविस्तार भी चाहता है। नीत्शे संघर्ष को जीवन का आवश्यक हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि कठिनाइयां और चुनौतियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में केवल आराम ही हो तो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर और निर्भर बन जाता है। महानता हमेशा संघर्ष से जन्म लेती है। पुस्तक का एक गहरा संदेश ये भी है कि मनुष्य को स्वयं अपने मूल्य बनाने चाहिए। केवल समाज, परंपरा या भीड़ के अनुसार जीना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना होगा। ये पुस्तक केवल दर्शन नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का आह्वान है। नीत्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम भीड़ से ऊपर उठें, अपने भय का सामना करें और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानें।